अक्सर हम एक बात सुनते आए हैं बचपन से, जो बोलता है वही आगे बढ़ता है, जो ज्यादा बोलता है वही कॉन्फिडेंट होता है, जो चुप रहता है उसके पास कहने को कुछ होता ही नहीं। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी डीपली फीड हो जाती हैं कि हम खुद भी मान लेते हैं कि शोर करना ताकत है और चुप रहना कमजोरी। लेकिन सच अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, क्योंकि हिस्ट्री, साइकोलॉजी और रियल लाइफ तीनों एक ही बात प्रूव करती हैं। चुप रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सच को लेयर बाय लेयर समझेंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते लेकिन भीड़ की डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं, जो दिखते शांत हैं लेकिन अंदर से एक पूरी दुनिया संभाल कर बैठे होते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि चुप रहना एक चॉइस होता है, मजबूरी नहीं। हर चुप रहने वाला इंसान बोल नहीं सकता, यह सोच गलत है। असल में चुप रहने वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि कब बोलना है और कब नहीं। ये डिसीजन मेकिंग ही उनकी पहली ताकत होती है। जब दुनिया हर वक्त बोल रही होती है, ओपिनियंस उगल रही होती है, आर्ग्यूमेंट्स में घुसी होती है, तब चुप रहने वाला इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और किस वजह से बोल रहा है। और जो इंसान ऑब्जर्व करना सीख लेता है, वो लाइफ को कंट्रोल करना भी सीख लेता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यादा बोलना अक्सर इनसिक्योरिटी का साइन होता है। इंसान बोल बोलकर अपनी प्रेजेंस प्रूव करना चाहता है। उसे लगता है अगर वो चुप हो गया तो शायद लोग उसे इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे या कम समझेंगे। लेकिन जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, उसे बोल बोलकर खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि उसकी साइलेंस भी एक मैसेज है। साइलेंस बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। और ये वही साइलेंस होती है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि लोग साइलेंस को रीड नहीं कर पाते। चुप रहने वाले लोग अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होते हैं। लोग सोचते हैं ये सिंपल है, ये सीधा है, इससे क्या ही होगा। लेकिन असली गेम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब लोग किसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं तो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, और जो गार्ड डाउन करता है वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। चुप रहने वाले लोग इसी वल्नरेबिलिटी को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो लड़ते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस काम करते हैं। और जब रिजल्ट सामने आता है तब दुनिया हैरान रह जाती है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स, थिंकर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स ज्यादा बोलने वाले नहीं थे। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। उनका साइलेंस उनकी अथॉरिटी का सिंबल था, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता है वो अपनी बातों की वैल्यू कम कर देता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, उसकी हर बात हैवी हो जाती है। उसके शब्दों में वेट होता है, इंपैक्ट होता है। चुप रहने वाले लोग इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, वो हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, वो हर प्रोवोकेशन में नहीं फंसते। और यही उनकी दूसरी बड़ी ताकत होती है, इमोशनल कंट्रोल। दुनिया का सबसे बड़ा पावर इमोशनल कंट्रोल ही है। जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। चुप रहने वाले लोग ये जानते हैं कि हर रिएक्शन उन्हें कमजोर बनाता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने के लिए वक्त लगता है, पेशेंस लगता है और मैच्योरिटी लगती है। अक्सर चुप रहने वाले लोग ओवरथिंकर्स होते हैं, लेकिन ये ओवरथिंकिंग उनकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उनका वेपन होता है। वो हर एंगल से सोचते हैं, हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हैं, हर आउटकम का एनालिसिस करते हैं। इसलिए जब वो डिसीजन लेते हैं, वो इंपल्सिव नहीं होता, वो डिसीजन सॉलिड होता है। और सॉलिड डिसीजन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर इंपल्सिव होते हैं, आज कुछ और कल कुछ और। लेकिन चुप रहने वाले लोग स्टेबल होते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी उनकी ताकत होती है। एक और चीज जो चुप रहने वाले लोगों को पावरफुल बनाती है, वो है उनकी मिस्ट्री। इंसान नेचुरली क्यूरियस होता है। जब कोई इंसान हर चीज बता देता है, अपना दर्द, अपनी प्लानिंग, अपनी नेक्स्ट मूव, तो उसमें कोई मिस्ट्री नहीं रहती। लेकिन जब कोई चुप रहता है, लिमिटेड बोलता है, तो लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये क्या सोच रहा होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इतना शांत क्यों है। ये क्यूरियोसिटी ही पावर बन जाती है, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे होते हैं और तुम अपने काम पे फोकस्ड होते हो। चुप रहने वाले लोगों की एक और हिडन ताकत होती है, वो सुनते बहुत अच्छा है
और जो सुनना सीख लेता है वो समझना सीख लेता है, और जो समझना सीख लेता है वो मैनिपुलेट नहीं होता, बल्कि वही मैनिपुलेट करता है सिचुएशन को अपने फेवर में। लिसनिंग एक अंडररेटेड स्किल है। दुनिया बोलने वालों को प्रमोट करती है, सुनने वालों को इग्नोर करती है, लेकिन रियलिटी यह है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सुनने से मिलती है, बोलने से नहीं। चुप रहने वाले लोग इस इंफॉर्मेशन को अपना वेपन बना लेते हैं। अक्सर लोग चुप रहने वालों को इमोशनली वीक समझते हैं, सोचते हैं ये कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ये लड़ नहीं सकते, ये स्टैंड नहीं ले सकते। लेकिन सच ये है कि चुप रहने वाले लोग सिर्फ बेकार की लड़ाइयों में नहीं पड़ते। जब बात उनके वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट या फ्यूचर पे आती है, तब वो पूरी ताकत से खड़े होते हैं। और क्योंकि दुनिया उन्हें कभी लड़ते हुए देखती ही नहीं, इसलिए जब वो खड़े होते हैं तब इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चुप रहना मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास आवाज नहीं है। चुप रहना मतलब ये है कि तुम अपनी आवाज को सही वक्त के लिए बचा कर रख रहे हो। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ जंग दिमाग से जीती जाती हैं, और चुप रहने वाले लोग दिमाग से लड़ते हैं। वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर साइलेंटली जीत जाते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर कोई अपनी लाइफ का हर सेकंड दिखा रहा है, चुप रहना और भी पावरफुल हो गया है। जब सब लोग वैलिडेशन के लिए पोस्ट कर रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स के लिए जी रहे हैं, तब चुप रहने वाला इंसान अपनी रियल लाइफ पे काम कर रहा होता है। वो ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज्यादा ग्रो करता है। वो दिखाता कम है, बनाता ज्यादा है, और जब वो दिखाता है तब दुनिया नोटिस करती है। चुप रहने वाले लोग अक्सर डीप थिंकर्स होते हैं। वो सुपरफिशियल बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें गॉसिप पसंद नहीं होती, उन्हें ड्रामा पसंद नहीं होता। वो मीनिंग ढूंढते हैं, डेप्थ ढूंढते हैं, ट्रूथ ढूंढते हैं। इसलिए उनकी बातें कम होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। वो शब्द बोलते हैं जो दिमाग में घुस जाते हैं, दिल में बैठ जाते हैं। अगर आप खुद भी उन लोगों में से हो जो ज्यादा बोलते नहीं, जो अपने काम से काम रखते हैं, जो अपनी फीलिंग्स हर किसी को नहीं बताते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप गलत नहीं हो, आप बोरिंग नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप पावरफुल हो। बस आपकी पावर लाउड नहीं है, आपकी पावर साइलेंट है, और साइलेंट पावर ही सबसे डेंजरस होती है। याद रखो, शोर मचाने वाले लोग अक्सर ध्यान चाहते हैं, लेकिन चुप रहने वाले लोग रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। और रिस्पेक्ट वो चीज है जो टाइम के साथ ग्रो करती है, धीरे, शांत, लेकिन परमानेंट। इसलिए अपनी साइलेंस को कमजोरी मत समझना। ये तुम्हारी ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारा एज है। दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगी, तुम्हें इग्नोर करेगी, तुम्हें सिंपल समझेगी। उन्हें करने दो, क्योंकि जब तक वो तुम्हें समझ पाएंगे तब तक तुम उनसे काफी आगे निकल चुके होगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ एक चीज महसूस होगी, शुक्रिया अपनी चुप रहने की आदत का।